बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ना ही सवैयाँ ना शीर खोरमा, मीठी ईद की खुशियों में बनाएंगे मज़ेदार सा मीठा जो आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही इजी और सिंपल मीठे की रेसिपी जो कि आप लोग रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। घर में बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको इसे आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आज हम बना रहे हैं कुनाफा बाइट्स। तो चलें आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे ब्रेड। आपने जितनी बाइट्स बनानी है आप उसके हिसाब से ब्रेड यूज कर सकते हैं। मैंने 8 स्लाइसेस का यूज किया है। अब यहाँ आपने लेनी है एक ब्रेड और उसके सारे साइड्स आपने अच्छी तरह से रिमूव कर देने हैं नाइफ की मदद से। आपने लोकल ब्रेड का यूज नहीं करना, आपने इसमें मिल्क ब्रेड का यूज करना है क्योंकि मिल्क ब्रेड थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसलिए जब हम इसे सोक करेंगे तो ब्रेड जल्दी से नरम नहीं होगी। अब इसी तरह मैं सारे ब्रेड के साइड्स को अच्छी तरह रिमूव कर दूंगी। साइड्स रिमूव करने के बाद आपने एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड स्लाइस रखना है और नाइफ की मदद से इस तरह 4 पोर्शन में इसको हमने कट कर लेना है। इससे हमारी 4 कुनाफा बाइट्स बनकर रेडी होंगी। आपने इसी तरह सेम स्क्वायर शेप में इनको कट कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब सारे ब्रेड स्लाइसेस को आपने एक के ऊपर एक रखकर अच्छी तरह से कटिंग कर लेना है। स्लाइसेस को आपने इवनली कट करना है ताकि जब कुनाफा बाइट्स बने तो वो खराब ना हो। अब जो ब्रेड के स्लाइसेस हमने किए थे उसमें से आपने 2 स्लाइस ले लेने हैं और इस तरह आपने ब्रेड पे पानी लगा देना है साइडों में, ताकि जब हम इसे सील करें तो ये अच्छी तरह से सील हो जाए। हमने ब्रेड को पानी लगाकर बंद करना है ताकि इसकी एक पॉकेट बन जाए। इस तरह से आपने इन दोनों स्लाइसेस को एक दूसरे के ऊपर रखकर साइडों से इनके किनारे अच्छी तरह से दबा देने हैं ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। देखें इस तरह से फिंगर की मदद से आप इसे दबा दें, बहुत ही इजी तरीके से ये प्रेस हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अब सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह से जोड़ लूंगी। यहाँ एक बाउल में आपने ऐड करना है 1/2 कप दूध। दूध आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। 1 टेबल स्पून इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करना है। 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करना है। इन तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से दूध में मिक्स करना है। जब हम ब्रेड को मिल्क में डीप करेंगे तो आप देखिएगा कि कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आएगा। अब आपने एक ब्रेड का स्लाइस लेना है जो हमने सील करके रखा हुआ है। ब्रेड के स्लाइस को आपने दूध में जल्दी से अच्छी तरह से डीप करना है और फौरन आपने इसको निकाल देना है। अगर आपने इसको ज़्यादा देर तक डीप किया तो ब्रेड बिल्कुल नरम हो जाएगी और आपका कुनाफा बाइट नहीं बनेगा। तो अच्छी तरह से आपने इसको दूध को निचोड़ लेना है। अब यहाँ मैंने ली है बारीक सवैयाँ जिसका मैंने अच्छी तरह से चूरा कर लिया है और अब इससे हम इसको कोट कर देंगे। चारों तरफ से आपने इसको अच्छी तरह से कोट कर लेना है। देखें इस तरह से। अगर इस स्टेप पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मुझे बताएं कि आप मुझे किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। देखें इस तरह से हमने सारे कुनाफा बाइट्स रेडी कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे कुनाफा बाइट्स बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। देखें कितनी क्विक एंड इजी रेसिपी है। अगर आपके घर ईद पर कोई दावत पर अचानक से आना भी चाहता है तो आप फटाफट ये रेसिपी बना सकते हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पर। आपने भी इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही गर्म करना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इसमें ऐड कर दें कुनाफा बाइट्स। इस तरह से हमने इन सबको फ्राई कर लेना है अच्छा कलर आने तक। तकरीबन इस प्रोसेस में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इनको आपने जलाना नहीं है, ना ही ओवर फ्राई करना है। अगर आपने इनको ओवर फ्राई करा या ये जल गए तो फिर इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ज्यादा हीट वाले ऑयल में आपने इनको फ्राई नहीं करना। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आना इस पर स्टार्ट हो गया है। बस अब इसे हम पलट लेंगे और नीचे से भी हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखिएगा कितना परफेक्ट और इवनली कलर हमारे कुनाफा बाइट्स पर आ गया है। तो अब इस स्टेप पर हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से इस पर इवनली कलर होना चाहिए और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। सारे कुनाफा बाइट्स रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसकी मजेदार सी क्रीमी सी फिलिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन को चूल्हे पर रखा है और अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है। पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप दूध।
ये बॉयल हुआ हुआ दूध है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें दूध के अंदर अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाएं। उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑन करेंगे। स्पैचुला की मदद से आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हम चूल्हा ऑन करेंगे और इसे पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से थिक ना हो जाए। तो देखें जी माशाल्लाह ये अच्छे से थिक हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 क्यूब्स मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो आप चेडर चीज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और चीज़ को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे कि चीज़ अच्छे से दूध में मेल्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखिए हमारी कितनी मज़ेदार सी फिलिंग बनकर रेडी है। यही थिकनेस होनी चाहिए बैटर की। ये इतनी मज़ेदार फिलिंग बनकर रेडी होती है कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। फिलिंग रेडी हो गई है तो अब हम चाशनी रेडी करेंगे। तो चाशनी रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन और पैन के अंदर मैंने डाली है आधा कप चीनी और अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप पानी। अब आपने फ्लेम ऑन करनी है और इसे अच्छी तरह से पकाना है। और यहाँ खुशबू के लिए मैंने यहाँ पर 2 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड की हैं मुंह खोलकर, ताकि पानी में इसका अच्छा सा फ्लेवर इनहेंस हो जाए। आप लोग देखें कुछ ही देर बाद चीनी पानी में अच्छी तरह से डिजोल्व हो गई है। तो अब हम इस स्टेप पर चूल्हा बंद कर देंगे। देखेंगे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए शीरे की कि जब मैं इसको उंगली पर रख रही हूँ तो इसमें कोई तार नहीं बन रहा, बस एक चिपचिपाहट महसूस हो रही है। तो हमें बस यही कंसिस्टेंसी चाहिए शीरे की, इससे ज्यादा हमें इसको नहीं कुक करना। तो माशाल्लाह फिलिंग भी रेडी हो गई है, पॉकेट्स भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं और शीरा भी हमारा रेडी है। तो अब हम मजेदार सी फिलिंग भरते हैं इन पॉकेट्स में। आपने बाइट्स को 10 मिनट तक ठंडा करना है, तो उसके बाद ही आपने इसमें फिलिंग ऐड करनी है। अब एक ब्रेड की बाइट उठानी है और कोने से इसको आपने इस तरह से नाइफ की मदद से कट कर लेना है। सारी बाइट्स को आपने इसी तरह से कट कर लेना है। अब जो हमने मिल्क और चीज वाली फिलिंग तैयार की थी वो मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर ली है। अब इसे हम पॉकेट में अच्छी तरह से फिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि ये जो फिलिंग हमने बनाई है ये आपने भर भर कर पॉकेट्स में फिल नहीं करनी। पहले थोड़ी सी फिलिंग ऐड करके आपने पॉकेट को प्रेस करना है ताकि अंदर से सारे पॉकेट में फिलिंग लग जाए। अब उसके बाद जो हमने सेंटर में कट लगाया है वहाँ पर आपने थोड़ी सी फिलिंग लगा देनी है। इसी तरह सारे कुनाफा बाइट्स हमने रेडी कर लेने हैं। आपने फिलिंग पॉकेट में अच्छी तरह से भर भर कर नहीं लगानी। अगर आपने पॉकेट में अच्छी तरह फिलिंग भर भर कर लगाई तो जो फिलिंग हमने रेडी की है उससे कम कुनाफा बाइट्स रेडी होंगे। तो इसलिए आपने क्रीम इक्वल ही इसमें पॉकेट्स में ऐड करनी है। तो देखें जी माशाल्लाह कुनाफा बाइट्स कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। और मैंने क्रीम के जो ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर मैंने क्रीम लगाई थी उसे पिस्ते से अच्छी तरह से कोट कर लिया है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव लगेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इन्हें कोट करना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिंपल बस आप इनमें फिलिंग ऐड कर दें तो भी आपके कुनाफा बाइट्स अच्छे से रेडी हो जाएंगे। जब कुनाफा बाइट्स सारे रेडी हो जाएं तो इसी स्टेप पर अब हम इस पर शीरा ऐड करेंगे जो हमने बनाकर रखा था। मैं सिर्फ इसके ऊपर ही शीरा ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप दोनों तरफ भी शीरा ऐड कर सकते हैं, पर वो ज्यादा मीठा हो जाएगा। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ही आप ऊपर नीचे इस पे शीरा ऐड कीजिएगा, वरना ऊपर जो मैंने ऐड किया है वो ही इनफ है, क्योंकि ये उससे ही बहुत ज्यादा मीठे हो जाएंगे। अब मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिए अंदर से कितना क्रीमी लग रहा है और माशाल्लाह जब आप इसे खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसे बार बार खाते रहें। तो ईद की दावत हो या फिर घर वालों के लिए मजेदार सा मीठा बनाना हो तो फिर मैं कहूँगी कि कुनाफा बाइट्स की ये मजेदार सी रेसिपी जो कम खर्च में इतनी मजेदार बनती है कि आप जिसको भी खिलाएंगे वो तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे जरूर ईद पर ट्राई करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।